पीछे पीछे जब गई वो मतलब दौड़ के भागी मतलब पूजा के घर में, और उसी सुड़ंग में वो चला गया। जब ये चीज़ रवि के माँ ने देखा और उसके पास गई और सुड़ंग में जाने के लिए मतलब प्रयास करने लगी, बट वो जाने पाई क्योंकि वो एक पेंटिंग था। भाई साहब कितनी मतलब अजीब सी चीज़ है ओ भाई। मतलब सोच रहे हो कितना अजीब सा चीज़ है ये कि मतलब उस सुड़ंग में वो जा भी नहीं पाई और बहुत खतरनाक सीन होने लगी। तब से तब से लापता है उसकी छोटी बेटी। बहुत आज से हम शुरुआत करने वाले हैं एक खतरनाक सी हॉरर स्टोरी। मतलब आज से हॉरर स्टोरी का वीडियो रेगुलर आएगा, तो वीडियो पे बने रहना, बहुत मजा आएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है वो चीज़ कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी क्योंकि उसके घर के बगल से मतलब घर का एक बगल के घर से ये स्टोरी रिलीज हुई थी। मतलब स्टोरी रियल है, क्योंकि मैं ये पूरी डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्यों डिटेल से बताऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। तो शुरुआत करने वाले इस वीडियो को। क्या हुआ था मतलब एक गांव से एक लड़का मतलब नौकरी करती है, उसका पति पत्नी मतलब जब वो नौकरी करती है, नौकरी करने के लिए शहर में शिफ्ट होते हैं। तो वो शायद टीचर का नौकरी कर रहा था। तो क्या हुआ, उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था रवि। तो तीनों आराम से आ गए इस शहर में, और शहर से एक घर ढूंढा जो कि बहुत शानदार था और उसका रेंट भी अच्छा खासा था। तो गाइस क्या हुआ, उन दोनों को अच्छा लगा और उसका पत्नी बोला तो हम इस घर में रह लेंगे। तो वो बहुत अच्छी थी और बहुत खूबसूरत भी थी। तो क्या हुआ, पति भी मान गया, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी खासी मतलब पेमेंट मिल रही थी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और रवि भी बहुत अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वो शहर शिफ्ट हो गया। तो क्या हुआ, जब उसने घर ढूंढा और घर के पास गए, लोगों ने अजीब से उसको देखने लगे, और बहुत सारे कुत्ते भी मतलब रास्ते में बहुत सारे भौं रहे थे। क्यों हो रहे थे ये चीज़ पता नहीं, बट रवि ने ये नोटिस किया था। पहले दिन से जब शहर में आए, पहले दिन से एक घर का मतलब जो ढूंढे थे उस घर से अजीब अजीब चीज़ रवि को फील होने लगा था, बट उसके माता पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके माँ ना तो मतलब सोच रहा था ये कुछ ऐसा हो गया। पहले दिन वो नौकरी करने के लिए गया और बहुत अच्छी थी, और उसके माँ ने घर पर बैठे बैठे बोर हो गया। तो बैठे बैठे बोर होने के लिए क्या करूँ, उसने मतलब हर घर से काम करने के लिए चला गया। मतलब क्या बोलते हैं उसको, सफाई करने के लिए जाते हैं, वो चीज़ करने के लिए वो चला जाता है। नौकरी कर रहा था, घर पर बैठे बैठे बोर रहा था, इसलिए वो चला गया। और रवि घर में अकेला था। वो सर मतलब 15 साल के आसपास था। वो पढ़ाई कर रहा था, 9 या 10 के आसपास, नहीं 8 के आसपास पढ़ाई कर रहा था शायद। 8 9 के आसपास पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई करके जब पहले दिन घर पे आया तो कुछ अजीब सा हुआ। मतलब लाइट ऐसे हलचल होने लगी, बाहर से बहुत सारे कुत्ते भी भौंकने लगे। ये चीज़ देखो उसको डर लगने लगा, और से बाहर से उसके घर के बगल के घर पर चला गया और ये सारी चीज़ बताने लगा। और जब पड़ोसी के घर से कोई लोग आकर ये देखने लगा, कुछ अजीब सा हुआ नहीं था। जब उसके रात के ठीक ठीक उसकी पत्नी मतलब उसकी माँ, रवि के माँ जब आए, तब कुछ ऐसा होने लगा। मतलब दरवाज़ा आपे आपे खुलने लगा। ये बहुत अजीब चीज़ थी, क्योंकि रवि अंदर नहीं था और दरवाज़ा लॉक था। मैं ये चीज़ पता नहीं कर पाया, क्योंकि रवि जब पड़ोसी के घर पर चला गया था, पड़ोसी घर का जो लड़का देखने आया, और उसके बाद रवि पड़ोसी के घर से नहीं आया था। और गाइस एक चीज़, बहुत सारी चीज़ बता देता हूँ तुमको, एक खतरनाक सी चीज़ क्या है कि मतलब वो घर का दरवाज़ा आपे पे खुलने लगा। ये कैसे, मतलब ये अजीब सा आवाज़ सुनकर रवि के माँ ने सोचा ये कुछ दिक्कत वाली बात है। कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है, कोई आवाज़ सुनाई दे रहा था, इसलिए सोचा भ्रम है उसका, इसलिए वो कुछ भी क्लियर कर दिया। ओके। उसके अगले दिन से मतलब वो बहुत खुशखबरी ये सुनाई दी कि रवि के माँ पेट से है। मतलब वो अच्छी बात है ना। तो खुशी मनाने लगे और मिठाई बहुत सारी बांटने लगे, खाने लगे, और उसको 2 3 दिन से मतलब बहुत खुशी थे वो। और एक चीज़ गाइस बता देता हूँ, उसके जब घर में शिफ्ट हुए थे पहले दिन से एक मतलब उसके घर पड़ोसी के घर का माँ जो रवि का दोस्त का माँ जो बताया था, इस घर में एक ऐसा ऐसा कमरा है जिसको खोलना मत, बताया था। कौन सा है उसको भी पता नहीं था, बट ये तो सभी कमरे खोल लिए थे। उसको बोला ये कोई मजाक चल रही है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट गाइस जब से ये मतलब रवि के माँ पेट से हो गई, तब से घर से अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी रात 12 बजे के से ऊपर। मतलब सोच रहे हो मतलब कैसा सीन आ रहा है ये।
मुझे तो भाई दिक्कत आ रही है, आप लोगों को कैसा लग रहा है वो चीज़ कमेंट करना। तो इससे अभी अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी बहुत दिन से, मतलब 7-8 दिन से सुनाई देने लगी। बाहर से लोग बाहर थे, रात के सो नहीं पाते थे। मतलब ये चीज़ जब रवि की माँ को पता चली तब उसके पति को बताई। पति को जब बताई, पति ने हल्के में ले लिया, कोई ऐसे कुछ नहीं, ऐसे होता है, शायद नींद के कोई दिक्कत है इसलिए ऐसे होता है। बट गाइस उससे 7 दिन पहले, मतलब 7 दिन के बाद रवि का डैड का डेथ हो गया। ये चीज़ गाइस बहुत खतरनाक चीज़, कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं चला। बट सुबह जब उठकर रवि का माँ रवि के पिता को उठाया, उठे नहीं, डेथ हो गई। और ये बहुत भाई अजीब सी चीज़ है, मुझे पता नहीं चला ये क्यों क्यों मर गए, कैसा क्या हुआ। मुझे लगता है जब से ये घर के अंदर घुसे थे तब से ये चीज़ शुरू हो गई थी, काउंटडाउन शुरू हुई थी इन परिवार का। तब कुछ महीने बीत गए और शोक सभा मनाने के बाद कुछ महीने बीत गए, तब का रवि का एक छोटी बहन मतलब इस संसार में आई, जो कि बहुत खूबसूरत सी और बहुत प्यारी सी थी। जब रवि का छोटी बहन आई, कुछ अजीब सा दिख रहा था, मतलब वो बहुत खूबसूरत थी इसलिए सबने उसको लाड प्यार करा। और मतलब शहर की सभी पड़ोसी उसमें घर में आने लगी और ऐसे मतलब मिलने लगी। और रवि के माँ जो काम करने के लिए थे, सब हर दिन सबके घर पर काम करने के लिए जाते थे और रवि घर पर बैठा हुआ था और पढ़ाई करता था, उसके बहन को मतलब क्या बोलते हैं खिलाता था, सब कुछ करता था वो चीज़। ओके, जब एक दिन क्या हुआ, रवि ने खुद उनकी माँ को बताया, क्योंकि हमारा मतलब जो पूजा करते हैं ना, पूजा घर से एक मुझे अजीब सी चीज़ दिखाई दी, जो कि पूजा घर से ठीक बगल के साइड में एक बहुत बड़ी सुरंग है। और ये चीज़ उसके माँ को बताया और माँ ने ये चीज़ को पहले से ही जानता था, इसीलिए कुछ नहीं बताया, हल्के में ले लिया, कुछ नहीं, इससे सुरंग तो होती रहती है, इसमें कुछ नहीं है। और ये सुरंग मतलब जैसे आर्ट की तरह है, दिखाई देना लगता है, आर्ट पेंटिंग, इसलिए वो हल्के में ले लिया, कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी चेक नहीं करा। जब से रवि के छोटी बहन 2 साल के आसपास हो गया, चलने लगा ना, तब से अजीब सी चीज़ होने लगी। जैसे कि रवि उसको देखकर डरता था, क्यों क्यों ये चीज़ बहुत खतरनाक सी होने लगी। और रवि उसको दोस्त को बताने लगा, माँ को बताने से भी डरता था, ऐसी उसके मतलब दिल में घबराहट हो रही थी। एक दिन बता दिया माँ को, बट माँ ने हल्के में ले लिया, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे कुछ बोलना नहीं है। बट गाइस शुरुआत अभी से होती है रवि का लाइफ का जर्नी, जो कि उसके माँ हर दिन की तरह काम करने के लिए जाती है। ठीक उस दिन मतलब शायद सैटरडे के आसपास रवि का मतलब डेथ हो जाता है। ये कैसे होता है कुछ पता नहीं। जब उसके बाद पता चलता है क्या हो गया, रवि की माँ जब काम करने के लिए गए थे, किसके पास, उसके पड़ोसी के पास, दोस्त के घर के पास काम करने के लिए जब गए थे, जब वो आए ना, शाम के आसपास आए ना, रवि का बॉडी ऊपर छत के ऊपर लटकती हुई थी एक रस्सी से। बट गाइस ये चीज़ एक बहुत खतरनाक सी राज है, ये कि जब उसकी बड़ी ऊपर लटके हुई थी, उसके नीचे उसकी छोटी बहन थी, वो रो नहीं रही थी, वो देखकर हंस रही थी, जो कि 2 साल के आसपास वो बच्ची थी, देखकर हंस रही थी, जैसे कि उसके भाई को उसने ही मार दिया। भाई ये बहुत चीज़ अजीब है, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ, ये स्टोरी जब आने से उसके घर के अंदर जाने से हुई, तब से ये संकेत दे रहा था। बहुत खतरनाक सी अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी और बहुत सारी चीज़ हो रही थी। तब से इसका दोस्त ने भी, रवि का दोस्त ने भी रवि को बताया था, बट रवि ने हल्के में ले ली था। और जब उसके पास मतलब उसका डेथ होगी, उसका पोस्टमार्टम हुआ, एक पता चला रवि को किसने गला दबाकर मार दिया है। और ये चीज़ बहुत अजीब है, क्योंकि एक 2 साल का बच्ची कैसे 15 साल का बच्चा को गला दबाकर मार सकती क्या? आपको पता, कमेंट में बताओ, मार सकती? नहीं मार सकती ना। तो फिर ये किसने किया और क्यों किया? जब उस दिन मौत हुई थी, रवि के माँ मतलब रवि की माँ उसकी 2 साल की बच्ची को जब देखने गई, तो मतलब उसके पीछे पीछे गई, क्या हुआ था पता है? उसके पीछे पीछे जब गई, वो मतलब दौड़ के भाग गई, मतलब पूजा के घर में, और उसी सुरंग में वो चला गया। जब ये चीज़ रवि की माँ ने देखा और उसके पास गई और सुरंग में जाने के लिए मतलब प्रयास करने लगी, बट वो जा नहीं पाई, क्योंकि वो एक पेंटिंग था। भाई साहब कितनी मतलब अजीब सी चीज़, वो भाई
मतलब सोच रहे हो कितना अजीब सा चीज़ है ये कि मतलब उस सुरंग में वो जा भी नहीं पाई और बहुत खतरनाक सीन होने लगी। तब से लापता है उसकी छोटी बेटी। बहुत ये स्टोरी बहुत खतरनाक सी। आप लोग को कैसा लगा ये चीज़ कमेंट करो गाइस। मुझे भाई ये स्टोरी बताते हुए मुझे घबराहट हो रही है और मेरा पसीना निकल रही है, क्योंकि ये स्टोरी इतनी ज़्यादा रियलिटी है ना। मैं आप लोग को बता देता हूँ, मेरे दोस्त को मैं आपको दिखाना, उसका नाम बताने वाला था बट नहीं बताया क्योंकि ये सीक्रेट है। और भाई ये स्टोरी बहुत अच्छी है और रूह कांप गिरने वाली स्टोरी है। आप लोग को स्टोरी कैसा लगा ये चीज़ कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग शानदार स्टोरी लेकर। बट गाइस कमेंट जरूर करना, और मुझे आप लोगों को कैसा लगा, डर लगा कि नहीं, ये चीज़ कमेंट करना। तो बाय बाय गाइस।